वहुव खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व इन कानत हियल मूजिबतु लिकौनिही जुज़इय्यन ज़िहनिय्यन हैसु इन्नहु ला यकादु यकूनुल मअना हर्फिय्यन इल्ला इज़ा लूहिज़ हालतन लिमअना आखर व मिन खुसूसियातिही अल-क़ाइमति बिही व यकूनु हालुहु कहालिल अर्ज़। बहस हमारी है हुरूफ की वज़ा की हकीकत क्या है। कल अर्ज़ किया था कि इसमें तीन नज़रिए हैं कि बाज़ जो हैं जो मशहूर हैं वज़्उल आम मौज़ूल ख़ास, और तफ्ताज़ानी कह रहे हैं कि अल वज़्उल आम मौज़ूल आम वल मुस्तअमल फ़ीहे ख़ास। लेकिन आगा खुंद का नज़रिया है तीसरा जो कौल, वो तीनों मरहलों में उमूमियत के कायल हैं। अल वज़्उल आम मौज़ूल आम वल मुस्तअमल फ़ीहे आम। तो आगा खुंद ने एक तफसीली बहस छेड़ दी। कहा कि हम देखते हैं कि आपने जो कहा है कि हरफ का माना मौज़ूल जुज़ई और खुसूसियत है, इसमें कुल्लियत नहीं है, कुल्लियत नहीं है, इसमें खुसूसियत है। तो इस जुज़इयत और खुसूसियत जो माना को हासिल है, ये कौन सी माना ख़ास और जुज़ई है? आया माना जुज़ई और खुसूसियत माना खारजी, या माना जुज़ई और खुसूसी जो के ज़हन में मौजूद है? किस आप माना के बारे में कह रहे हैं? तो कल एक शिक और एक हिस्सा आगाह ने बयान कर दिया कि अगर आपकी मुराद जुज़ माना के जुज़ई से जुज़ई खारजी है तो वो इश्काल कल अर्ज़ कर दिया था। आज ये है कि अगर हम माना को खुसूसियत ज़हनी कहते हैं और माना का जुज़ई का मतलब ये है कि जुज़ई ज़हनी मुराद लेते हैं। पहले मरहले में आगाह खुंद आते हैं, इनकी फ़िक्र को दुरुस्त करते हैं कि एक माना जुज़ई और ख़ास कैसे बनती है। तो कहते हैं कि अभी आप रोज़मर्रा के अमसला में मुलाहज़ा फरमाए, ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैदुन अला सत्ह, या सिर मिनल बसरत इलल कूफत व इला आखिरी, जो जहाँ मिन इस्तेमाल हुआ है, फ़ी इस्तेमाल हुआ है, अला जो हुरूफ हैं इस्तेमाल हुए हैं। अब हमारे यहाँ दो एक मुस्तकिल मानी है, एक है मसलन ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैद है, और एक दार है। ज़ैद जब भी बोला जाएगा तो उसका मफ़हूम मुस्तकिल जहन में आ रहा है, और दार जब भी बोला जा रहा है तो उसका भी जहन में तस्वुर आ रहा है। अब हम बहस कर रहे हैं कि फ़ी का माना क्या है। ठीक, तो कहते हैं कि फ़ी का माना जो है वो अपना उसका इस्तिक़लाली और मुस्तकिल माना नहीं है। ये है हालतुन लिमाना आखर, किसी और माना की हालत को बयान करती है। ठीक, हुरूफ या फ़ी कहें, मसलन जो अभी मिसाल में हमारा किया है कि किसी और की हालत को बयान करती है, अपना उसका मुस्तकिल माना नहीं है। ज़ैदुन फ़िद्दार, यानी अब यहाँ ज़ैद की हालत बयान की जा रही है कि ज़ैद
कहाँ है, उसकी क्या हालत है। ज़ैदुन फिद दार, दार में है। तो अब फ़ी की वजह से हम ज़ैद और दार के दरमियान निस्बत को समझ गए। अगर फ़ी न होती तो हम दोनों के दरमियान निस्बत को न समझते। तो लिहाजा यहाँ हर्फ ने क्या किया है, एक हालत और आलत है किसी और माना के लिए, उनकी खुसूसियत बयान कर रही है कि उसकी क्या खासियत है उसके लिए, यानी इसका फ़कत एक आला है, इसकी माना उसमें इस्तिक़लालियत नहीं है, ये किसी और माना की क्या है वो हालत, और उसके लिए आलत के तौर पर ये हुरूफ बयान होते हैं। ये अगर फिर मिसाल देते हैं, ठीक, कहते हैं कि ये जो हुरूफ हैं ये अपनी उनकी इस्तिक़लाली माना नहीं होती, ये दाइमन मोहताज होते हैं गैर के। जब तक गैर नहीं होगा तब तक इनका कोई माना नहीं होगा, क्योंकि ये निस्बत को बयान करती हैं। तो निस्बत के लिए लाबुद्द के दो चीज़ें मुस्तकिल हों कि जिनके दरमियान निस्बत कायम की जाए। अगर दो पिलर न होंगे, दो तरफ न होंगे, दो मुस्तकिल मानी न होगी, तो उनके दरमियान निस्बत कायम नहीं हो सकती। ठीक, तो ये हमेशा जब तक दो चीज़ें ना हो तब तक ये निस्बत कायम नहीं कर सकती। ये ऐसा ही आगा फिर मिसाल देते हैं, कल अरज़, अरज़ करके कहना है कि फ़लसफ़ी बहस की तरफ इशारा कर दिया है कि आप रोज़मर्रा जब भी मंतिक में पढ़ते हैं तो जिन्सुल अजनास शुरू करते हैं जोहर से। ठीक, जोहर, जिस्म, नामिन, मुतहर्रिकुन बिलिरादा, हैवान, नातिक, इंसान तक आप आ जाती हैं। तो जोहर से आगे क्या है, तो कहते हैं कि हम यूँ कहते हैं कि वजूद दो किस्म का है, या वजूद वाजिब है या मुमकिन है। वजूद वाजिब है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, हम उसको बहस में नहीं लाते। अब एक किस हिस्सा हो गया वजूद मुमकिन। अब वजूद मुमकिन में फिर हम दो हिस्सा करेंगे, डिवाइड करेंगे, या तो अरज़ है या जोहर है, या तो अरज़ है या जोहर है। अरज़ क्या है, जोहर क्या है? कहते हैं कि जोहर वो होता है कि जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज न हो, और अरज़ उसे कहते हैं कि जो अपने वजूद में किसी और का मोहताज हो। एक होता है इल्लत फ़ाइली कि जो उनको खलक करे, ईजाद करे, हम उससे नहीं है। मिसाल के तौर पर अब हम क्या है कि पानी का मीठा होना, तो पानी को खलक किया जाएगा, मसलन वो एहतियाज रखता है फ़ाइली तौर पर कि उसको कोई खलक करे। लेकिन अब हम कहते हैं कि मीठा होना, तो लाबुद्द के मीठा होना, इस मिठास को कोई चाहिए कि जिसमें वो मिठास पाया जाए। इसी तरह रंग हैं, ये रंग ऐसे खुद ब खुद नहीं पाया जाएगा, वो किसी जोहर में पाया जाएगा। कोई हायत हो, कोई चीज़ हो जिसमें हमें क्या है वो रंग दिखाई दे, वह कज़ा और मसलन है। तो ये आप फ़लसफ़ा में जाएंगे तो वहाँ 10 चीज़ें हैं कि जो इनको अजनास आलिया कहा जाता है, या पूरी कायनात की जो डिवाइड करते हैं वो कहते हैं 10 चीज़ें हैं। ठीक, उसमें 9 चीज़ें आराज हैं, एक जोहर है, और फिर जोहर की फिर वो 5 किस्में बनाते हैं। तो अरज़ हमेशा किसी के ज़मीन में पाया जाता है, रंग किसी के ज़मीन में पाया जाएगा, खुशबू किसी के ज़मीन में पाई जाएगी, फूल में, पानी में, फुला में खुशबू होगी। इसी तरह ज़वाइक जितने भी मसला मीठा, खट्टा, फुला, ये क्या है, इनके लिए भी कोई चाहिए, महल चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिसमें हमें वो खट्टास मिले या मीठास मिले, या जो ये हैं ज़वाइक जितने भी जायका हैं वो उनमें पाए जाते हैं।
तो ये आराज होते हैं। आराज के लिए कोई चाहिए मौजू जिसमें वो मुतहक्किक हो, लेकिन खुद जौहर क्या है, वो खुद मौजू होता है, खुद होता है, यानी जैसे उसको खलक किया जाता है वो होता है, वो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं होता। ये फर्क है जौहर और अरज में। तो अभी आगा आखुंद एक ऐसा नहीं है कि यानी हरफ की मुकम्मल तशबीह दे रहे हैं अरज के साथ है, ऐसा नहीं है, फ़कत एक जिहत से तशबीह दे रहे हैं। वैला हरफ में और हरफ की माना में और इस अरज में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक जिहत से तशबीह दे रहे हैं। जिस तरह अरज हमेशा मौजू का मोहताज होता है कि कोई चीज़ हो जिसके ज़मीन में पाया जाए, तो हरफ की माना भी ऐसा ही है। जब तक दो मुस्तकिल मानी नहीं होगी तब तक हरफ की माना मुतहक्किक नहीं होगी। लाबुद्द के मसल जैद हो, दार हो, ताकि फ़ी अपना किरदार अदा करके उस माना को मुतहक्किक करे। वाइला अगर जैद और दार न होगा तो फ़ी का माना नहीं होगा। ये अभी बताया कि हरफ की ये हालत है कि इसकी माना खुद नहीं होती, हमेशा दूसरों की मोहताज होती है। फिर एक तायीद कहें या दलील कहें को देते हैं कि जैसे हरफ की जब माना की गई है, तारीफ़ की गई है, वो कहते बेअन्नहु मा दल्ल अला माना फ़ी गैरिही। हरफ क्या है, आप नहव में पढ़ेंगे मा दल्ल अला माना फ़ी गैरिही, जबकि आप इसमें पढ़ेंगे मा दल्ल अला माना फ़ी नफ्सिही, वो अपनी बिनफ्सिही क्या है वो माना पर दलालत करता है, कोई हो या न हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मा दल्ल अला माना फ़ी गैरी, गैर के उसमें माना दलालत करेगा। ये अब इससे तमहीद के बाद अब हम आते हैं, इसको जुज़ई बनाते हैं। ठीक, तो जुज़ई कैसे बनेगा? जुज़ई ज़हनी, जुज़ई खारजी तो कल बहस हो गई, ठीक है। तो जुज़ई खारजी कल मशहूर का नज़रिया था जुज़ई खारजी, लेकिन आगा खुद ने जुज़ई कहा कि खारजी नहीं है, जुज़ई खारजी नहीं बल्कि कुल्लियत है, जिस तरह की कल अर्ज़ किया था। अभी आज साबित करेंगे कि आया ए मशहूर आप जुज़ई खारजी नहीं बल्कि जुज़ई ज़हनी मुराद है आपकी? हाँ, जुज़ई ज़हनी मुराद है। तो अब आगा खुद इसको जुज़ई ज़हनी बनाते हैं, उसके बाद इश्काल करते हैं, फिर कहते हैं कि आया इसको कबूल करेंगे? तो सब आप कहेंगे कि हाँ ये तो मुश्किल है, तो बस आप मेरा नज़रिया कबूल करें। अब कैसे जुज़ई ज़हनी बनाएंगे? कहते हैं कि ज़हन जिस चीज़ को लिहाज करेगा वो माना जब ज़हन में आ जाएगी, लिहाज ज़हन करेगा तो वो जुज़ई बन जाएगी। इस लिहाज से मसलन मैंने जैसे ही इस मोबाइल को देखा, इसका लिहाज किया, तो मोबाइल का जो मसलन है उसकी सूरत है वो मेरे जहन में आ गई इस लिहाज से, तो इस लिहाज से वो माना जुज़ई बन जाता है, उसमें अब वो कुल्लियत नहीं रहता। लिहाज करना, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आँखों से देखना, आँख जैसे ही उस पर लग जाती है किसी भी चीज़ पर तो वो मुतहक्किक जुज़ई बन जाता है। अब ये चीज़ मुगायर है किसी और चीज़ से, ठीक है। तो जितने भी मोबाइल रखूँगा जिस पर आँख लगेगी वो गैर है किसी और से। ये ज़ाहरी हवास से जिस तरह के मसलन वो जुज़ई बन जाता है, इसी तरह लिहाज से भी एक माना क्या बन जाता है, जुज़ई बन जाता है जहन में। ठीक, तो अभी बहस ये है कि अय्युहल मशहूर आपने कहा था कि हरफ का मानाए मौजूल जुज़ई है, हरफ का मानाए मौजूल जुज़ई है, खारजी नहीं, खारजी नहीं, ज़हनी। ज़हनी कैसे जुज़ई बनेगा? लिहाज से। लिहाज और माना दोनों को हम एक फोल्डर में रखेंगे, उनको मिलाएंगे तो ये जुज़ई बन जाएगा। ठीक,
तो अब आपने कहा कि हरफ का माना मौजूल है वो जुज़ई ज़हनी है। इसका मतलब ये है कि यानी वो माना मलहूज, लिहाज उसके अंदर दाखिल है इस दोनों को, यानी अल-लिहाज प्लस माना, इन दोनों के मजमूओं को कहेंगे कि ये क्या है, माना हर्फ है, ये जुज़ई ज़हनी है। वैला अगर लिहाज से कता नजर करें तो फिर वो जहन में नहीं आएगा, क्योंकि जहन में वही चीज आएगी जिसको लिहाज करेगा जहन। ठीक, तो मानाए मौजूल है जुज़ई तब बनेगा जब जहन उसको लिहाज करेगा। तो आप अय्युहल मशहूर इस बात के कायल हैं कि उस माना और लिहाज इन दोनों के साथ दोनों मौजूल करार पाते हैं हर्फ का या नहीं। वो कहते हैं कि क्योंकि हम जुज़ई ज़हनी के कायल हैं तो जुज़ई ज़हनी लाबुद्द के वो लिहाज से ही जुज़ई बनेगा, लिहाज के बगैर तो जुज़ई नहीं बनेगा। तो अभी आखुंद कहते कि यहाँ आप ठहरे रहें। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। ये हुई माना मौजूला को हमने जुज़ई बना दिया। अब इसी मानाए मौजूला को जिसको वाज़े ने वज़ा किया था, इसका मौरद आएगा इस्तेमाल के वक़्त है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मसलन जितने भी चीज़ें हैं वो बना के बस रखी जाती हैं, लाबुद्द जितने भी हथियार हैं, आलात हैं, उनको इस्तेमालात के लिए खलक किया जाता है, ईजाद किया जाता है। अब इस माना मौजूला को एक वाज़े ने बहुत कोशिश करके कहा कि मैं इसको माना मौजूला करार देता हूँ, अब इसको मरहले इस्तेमाल में ले आएंगे। तो मरहले इस्तेमाल की हकीकत क्या होती है? मसलन आपने मैंने कोई भी मसलन है वो इस्तेमाल करेगा तो हकीकत इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल की हकीकत ये होता है कि शख्स मुस्तअमिल जो होता है वो लफ्ज़ और माना को लिहाज करता है। क्या करता है? लफ्ज़ और माना को लिहाज करता है। मिसाल के तौर पर वो इंसान जैद खारिज वगैरह इसको देखता है, खालिद को, बकर को, अहमद को, इस माना को लिहाज करता है। फिर कहता है कि अब इसके लिए क्या लफ्ज़ है, तो एक माना पहले लिहाज किया है और उसके बाद लफ्ज़ को देखता है। तो इस्तेमाल में हतमन व जज़मन लफ्ज़ को भी मलहूज किया जाता है और माना को भी लिहाज किया जाता है। इस लिहाज के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक, तो अब शख्स मुस्तअमिल जब लिहाज करता है तो ये लिहाज है, लिहाज फ़ेली जो इसी से सादिर हो रहा है, मुस्तअमिल से लिहाज करेगा। किस माना का लिहाज करेगा? हर्फ की माना का। और हर्फ की माना क्या है? हमने अर्ज किया था हर्फ की माना मौजूल है, वो बसीत नहीं है, फ़कत माना मुजर्रद नहीं है, बल्कि वो माना प्लस लिहाज। हमने पहले से ही कहा था कि वो जुज़ई मौजूल तब बनेगा जब लिहाज और माना दोनों को हम मुरक्कब बना के कहेंगे कि ये माना मौजूल है। तो जब एक लिहाज तो दाखिल है किसमें? उस माना के साथ, माना मौजूला के साथ, और एक लिहाज आता है ये शख्स मुस्तअमिल करता है इस्तेमाल के लिए। तो इस्तेमाल के वक़्त जब ये लिहाज करता है लफ्ज़ को, लिहाज करता है माना को, अब एक लिहाज ये सादिर हो रहा है इस मुस्तअमिल से। अब हम सवाल करते हैं, तो यहाँ दो लिहाज हो गए, एक लिहाज जुज़उल माना है, एक लिहाज है इस्तेमाल के वक़्त का। तो आया आप लो खुल्ल नफ्स अपने विजदान में देखें कि आप इस्तेमालात के वक़्त दो लिहाज करते हैं या ज़ातुल माना का लिहाज करते हैं। उस माना के साथ जो लिहाज है वो भी लिहाज करते हैं या उस वक़्त वो लिहाज नहीं होता, फ़कत माना का आप तसव्वुर करते हैं। तो ये बदीही सी बात है, विजदान इस बात की गवाही दे रहा है कि जब भी हम क्या है उस माना को लिहाज करते हैं तो तबीयतुल माना,
ज़ातुल माना का लिहाज करते हैं, न कि उस मानाए मलहूज के को हम लिहाज करते हैं। लिहाजा इस्तेमाल के वक़्त दो लिहाज नहीं है, इस्तेमाल के वक़्त एक लिहाज है कि जो इस्तेमाल कुनंदा शख्स मुस्तामिल शख्स लिहाज करता है और उस माना ज़ात माना को लिहाज करता है, न कि माना प्लस लिहाज को। लिहाजा ये नहीं है। तो आपने जो कहा था कि हर्फ का माना मौजूल है वो जुज़-ए ज़हनी है, और जुज़-ए ज़हनी तो वो लिहाज के साथ होता है, वो तो इस्तेमाल के वक़्त हम विजदान में पाते नहीं है। तो कहाँ है माना मौजूल है जुज़ई? नहीं हुआ। और भी दो इश्काल हैं, वो मुमकिन है कि आज पढ़ें या इसको कल पढ़ें। इसको ये इंशाल्लाह तत्बीक कर लें, फिर आपके सवालात इंशाल्लाह खिदमत में हैं। व इन कानत हियल मूजिबतो, तो आगा खून ने क्या है पहले ये उस पर बयान करें। इन कानत हियल मूजिबतो लिकौनिल माना अल मुतखस्सिस बिहा जुज़इयन खारिजियन, अगर वो खुसूसियत ऐसी खुसूसियत है कि जिसके साथ माना जुज़ई खारजी बन जाता है, ये कल की या आज की ये है कि अगर वो खुसूसियत एक ऐसी खुसूसियत है कि जिसके साथ जो मूजिब बनती है लिकौनिल माना जुज़इयन ज़हनियन, उस खुसूसियत के साथ वो माना जुज़ई ज़हनी बन जाता है। अगर आपकी ये मुराद है, फल माना ये दूसरे उस सफ़े पर आ रहा है या 3-4 लाइनों के बाद फल माना उसका वो क्या है जवाब है, जज़ा। अब इसको जुज़ई ज़हनी बनाएंगे कि ये जुज़ई ज़हनी कैसे बनता है, ये उसको तमहीदन ले आते हैं। हैस इन्नहु ला यकाद यकूनुल माना हरफियन इल्ला इज़ा लूहिज़ हालतन लिमाना आखर, मुमकिन ही नहीं है। ला यकाद जब भी किफ़ाया में आ जाए उसका माना है कि मुमकिन ही नहीं है। ला यकाद यकूनुल माना हरफियन, एक माना हरफी नहीं बन सकता, मगर कब बनेगा? इल्ला इज़ा लूहिज़ हालतन लिमाना आखर, मगर एक माना हरफी तब बनता है जब उसको लिहाज किया जाए हालतन लिमाना आखर, किसी और माना के लिए हालत के तौर पर लिहाज किया जाए। जैसे कि हमने कहा कि ज़ैदुन फिद्दार है, तो यहाँ फिद्दार फी जो है उसका मुस्तकिल अपना माना नहीं है, ये एक माना जो कि ज़ैद है उसकी बयान करे कि ज़ैद क्या है वो दार में है, उसकी हालत बयान कर रहा है। हालतन लिमाना आखर व मिन खुसूसियातिल मानल आखर, और उस माना की खवास में से हो, उसकी खुसूसियात में से हो, ऐसी खुसूसियत अलकायमत बिही जो उसी के ज़रिए कायम हो। अगर वो माना मुस्तकिल न हो तो हर्फ का माना वजूद नहीं पाएगा। तो हमेशा हर्फ का माना एक दूसरी माना के लिए हालत होगा, आलत होगा, उसकी खुसूसियत होगी, उसी के ज़िम्न में वजूद पाएगी। वयकून हालुहु वयकून हाल मानल हर्फ, माना हर्फ की सूरत हाल ऐसी ही होगी का हालिल अर्ज़, जिस तरह के अर्ज़ की सूरत हाल है। और अर्ज़ के लिए अर्ज़ किया क्या है कि वो जिस तरह जोहर बिन नफ्स ही वजूद पाता है, लेकिन अर्ज़ हमेशा दूसरे के ज़मीन में पाया जाता है। जितने भी मसला ये ज़ायक़ात हैं, अलवान हैं, ये किसी दूसरे मौजू के ज़मीन में मौजूद होते हैं। जो अर्ज़ है वो तो खुद अपनी मानों पे दलालत कर रहा है, ये तो उसमें अर्ज़ में तो इसमियत पाई जाती है ना, तो हर्फ में के माना में मुस्तकिल नहीं पाया जाता है। देखें वो हमने कहा पहले भी अर्ज़ किया कि हर्फ और अर्ज़ की तमाम जिहात में तशबीह नहीं है, फ़कत एक जिहत में तशबीह है कि अर्ज़ अपने वजूद में दूसरे मुस्तकिल वजूद का मोहताज होता है, फ़कत इस हवाले से। तो हर्फ का माना भी नहीं पाया जाएगा मगर दूसरे वजूद, दूसरा माना मुस्तकिल उसके ज़मीन में पाया जाएगा। सही है, लेकिन हर्फ का तो अपना माना ही नहीं है ना।
ठीक है, माना नहीं है तो फिर कैसे तशबीह है? एक चीज का माना हो, तशबीह हो इफ्तिकार इलल गैर में फ़कत, ये फ़कत इतनी सी ले लें आप, जमी जिहाद न ले लें। इफ्तिकार इलल गैर, जिस तरह अर्ज मुफ्तकिर इलल गैर है, हर्फ भी मुफ्तकिर इलल गैर, बस इतना ही आप ले लें। बाकी आप ये न कहें कि उसका माना तफहम हो रहा है, उसका तफहम नहीं हो रहा, ये आप न कहें। इफ्तिकार इलल गैर में क्या है, वैला वो आप पढ़ेंगे कि क्या है, जो फी नफ्स ही अगर तफहम हो, ठीक, अर्ज क्या है, वो बेनफ्सी उसका तफहम हो रहा है, लेकिन वो अपने वजूद में किसी और का क्या है, वो मोहताज है। लेकिन ये इसका हरफ का वो माना राबती है, वो तफहम नहीं होगा, इल्ला इनके किसी गैर के उससे तफहम होगा। ये हम फ़हम की बात नहीं कर रहे, हम फ़कत ये है कि गैर का मोहताज है, इफ्तिकार इलल गैर, इतनी फ़कत वो उसके लिए आगा ने बयान किया है। अगर ये ना भिलाते तो फिर भी हमारी बस कामिल होती, फ़कत ये इफ्तिकार इलल गैर के इन्वान से लाए हैं। फ़कमा ला यकून फिल खारिज, तो जिस तरह ये अर्ज जो है वो खारिज में नहीं पाया जाता, इल्ला फिल मौजू, मगर मौजू के ज़िम्न में, कज़ालिका हुआ, इसी तरह ही माना हर्फ है। ला यकून फिल ज़हन, ये माना हर्फ ज़हन में नहीं होता, इल्ला फ़ी मफ़हूम आखर, एक और मफ़हूम मुस्तकिल हो, उसके ज़िम्न में इसका माना भी वजूद पाएगा। वलिज़ा क़ील फ़ी तारीफ़ ही, इसी वजह से माना हर्फ की माना की तारीफ़ में कहा गया है कि बेअन्नहु मा दल्ल अला माना फ़ी गैरिही, कि हर्फ वो है कि जो फ़ी गैर ही के माना पर दलालत कर रहा है, उसका अपना मुस्तकिल माना नहीं है। अब ये फल माना ये मरबूत है उस साबिका उस इबारत के, व इनकानत हियल मूजिबतुल लिकौन ही जुज़इयन ज़हनियन, अगर वो माना में खुसूसियत, एक ऐसी खुसूसियत है कि जो मूजिब बनती है कि वो माना जुज़ई ज़हनी बन जाए, फल माना, तो फिर माना मौजूल अब ये यूं बनेगी, फल माना वन काना ला मुहालता यसीर जुज़ियन, तो इस रू से क्या है वो माना लाबुद्द के जुज़ी बन जाएगा, बेहाज़ा लिहाज, इस लिहाज से, कैसे, बेहैस युबाइनहु, इस माना जो कि मलहूज़ है ये मुबायनत रखेगा, इज़ा लूहिज़ सानियन, अगर इसी को हम दोबारा लिहाज करेंगे, यानी दोबारा कौन सा लिहाज, वो इस्तेमाल वाला, मसलन इसी माना मौजूला को इज़ा लूहिज़ सानियन, जब उसको दोबारा लिहाज करेंगे, मसलन वो इस्तेमाल वाला लिहाज, तो दोनों में मुबायनत है। कमा लूहिज़ अव्वलन, जिस तरह के उस माना को अव्वलन लिहाज किया गया था। तो अब हमारे पास दो मानाएं मलहूज़ हैं, एक माना मलहूज़ वो है कि जो मौजूला है, एक माना मौजूला जो इस्तेमाल के वक़्त है, तो हैं वही माना, लेकिन इस लिहाज से वो मौजूला बन जाता है और इस लिहाज से माना मुस्तअमल फी बन जाता है। तो एक ही माना है, ताद्दुद लिहाज, जितने लिहाज बढ़ाते जाएंगे उतना उसका वजूद ज़हनी अलग बनता जाएगा। वलौ काना लाहिज़ वाहिदन, अगरचे लाहिज़ शख्स लिहाज करने वाला एक ही क्यों न हो, लेकिन चूंकि उसके ज़हन ने चंदीन मर्तबा क्या है वो लिहाज किया है, तो इस वजह से उसकी मानी भी उतनी बन जाएगी जितना लिहाज करेगा। इल्ला अन्ना हाज़ल लिहाज़ ला यकाद यकून माखूज़न फिल मुस्तअमल फी, आगा खुद कह रहे हैं और इन पर शिकार कर रहे हैं। यहाँ तक तो तमहीद बांधी और आपकी बात को एक अन्ना अपनी जगह पर बिठा दिया समझाने के लिए। यूँ आप कहते हैं, हाँ हम यूँ कहते हैं, अगर दो हो इल्ला, मगर सूरत हाल ये है, अन्ना हाज़ल लिहाज़, ये जो आपने लिहाज रखा है माना मौजूला का, जिसकी वजह से वो माना ज़हनी जुज़ी बन गया है, ला यकाद यकून माखूज़न फिल मुस्तअमल फी, ये लिहाज माखूज़ नहीं होता मुस्तअमल फी माना में, यानी जब वो शख्स मुस्तअमिल होता है और उस माना को इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस वक़्त तो ये लिहाज नहीं लिहाज करता।
ठीक, उस वक़्त जो लिहाज करता है वो फ़कत ज़ातुल माना का लिहाज करता है, न कि माना मलहूज़ा का। व इल्ला, अगर आपकी बात तस्लीम कर लें कि मुस्तअमल फ़ी माना में दो लिहाज होते हैं, एक इस्तेमाल वाला लिहाज और एक माना मौजूल वाला लिहाज, फला बुद्द मिन लिहाज़िन आखर, तो ज़रूरी हुआ कि इस्तेमाल करने के वक़्त मिन लिहाज़िन आखर, एक और लिहाज हो, मुतअल्लिकुन बिमा, वो और लिहाज़िन आखर से मुराद वो इस्तेमाल करते वक़्त जो लिहाज किया जाता है वो मुराद है। मिन लिहाज़िन आखर से क्या मुराद है? जो इस्तेमाल करते वक़्त लिहाज किया जाता है। ये इस्तेमाल करते वक़्त जो लिहाज किया जाता है ये मुतअल्लिक होगा किसके साथ? बिमा, उस माना के साथ है। मा से मुराद वो माना हरफी है मौजूला वाला। बिमा उस माना के साथ मुताल्लिक होगा, और वो माना जो है वो माना ज़ातुल माना है या वो मलहूज़ है, लिहाज वाली माना है। मा हुवा मलहूज़ुन, मा यानी मा से मुराद हमने कहा कि माना है, और मा से मुराद जब माना है तो ज़ातुल माना और तबीयतुल माना नहीं है, बल्कि वो माना कि हुवा मलहूज़ुन, जो मलहूज़ है। अब ये माना है मलहूज़, फिर एक और लिहाज से मुतालिक बिहाज़ लिहाज फ़ेली अल इस्तेमाली, इस्तेमाली के साथ ये फिर दोबारा लिहाज इसमें आ जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। बदाहत, बदी सी बात है कि अन्ना तसव्वुर अल मुस्तअमल फ़ीही मिम्मा ला बुद्द मिन्हु फ़ी इस्तेमाल अल्फाज, मुस्तअमल फ़ीही माना का तसव्वुर करना यानी लिहाज करना, मिम्मा ला बुद्द मिन्हु ये ज़रूरी है, इसके अलावा चारा नहीं है। कब? फ़ी इस्तेमाल लफ्ज़, जब हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ को, और हमने कहा था कि हकीकतुल इस्तेमाल वो होता है कि जब लफ्ज़ और माना दोनों को लिहाज किया जाता है, तो इस्तेमाल लफ्ज़ के वक़्त मुस्तअमल फ़ी का लिहाज करना तो ज़रूरी है, इसके बगैर इस्तेमाल मुतहक्किक नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो लिहाज अब करेगा इस्तेमाल करने वाला शख्स, उस ज़ातुल माना का लिहाज करेगा या वो माना मलहूज़ा? अगर आप कहते हैं कि माना मलहूज़ा का लिहाज करेगा तो दो लिहाज हैं, जबकि विजदान आप खुद कह रहे आगा वह कमा तरा, और ये ऐसी बात है कि आप खुद इसको महसूस करेंगे कि ये गलत है, क्योंकि इस्तेमाल करते वक़्त मुस्तमिल शख्स फ़कत ज़ातुल माना का लिहाज करता है, न कि माना मलहूज़ा के लिहाज उसका जुज़ हो। वह इंशाअल्लाह बकिया दो इश्कालात वो कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि।